द 100 races सेकंड पार्ट है। While the class was circling the room, the monitor from the principal office brought Miss Mason a note. While जब the class was circling the room, जब कक्षा के बच्चे रूम के अंदर इधर उधर घूम रहे थे, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन ए नोट। मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस, मॉनिटर प्रिंसिपल ऑफिस से ब्रॉट मिस मैसन ए नोट, मिस मैसन का एक नोट लेके आया। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स, मिस मैसन ने इसे अनेक बार पढ़ा था। एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए वाइल, और थोड़े समय के लिए उन्होंने इसे पूरी तरह से अध्ययन किया। देन शी क्लैप्ड हर हैंड, तब उसने अपने हाथों से तालियां बजाई। अटेंशन क्लास, ध्यान दो क्लास। एवरीवन बैक टू देयर सीट, सभी अपनी सीटों पर वापस बैठ जाते हैं। व्हेन द सपलिंग ऑफ द फीट हैड स्टॉप्ड, और पैरों की आवाज़ें, सपलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, रुक जाती है। एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, और रूम स्टिल एंड क्वाइट, अब शांत हो जाता है। मिस मैसन सेड, मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वंडास फादर, मेरे पास वंडा के पिताजी का एक पत्र है। आई वॉन्ट टू रीड टू यू, मैं तुम्हें इसे पढ़ाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, मिस मैसन एक क्षण के लिए तो खड़ी रही। एंड देन साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, और साइलेंस इन द रूम, रूम के अंदर शांति, ग्रू टेंस, वह तनाव में बदल गई, एंड एक्सपेक्टेंट, और आशाओं में। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस, अध्यापिका ने अपना चश्मा ठीक किया। स्लोली, धीरे से, एंड डेलिबरेटली, जानबूझ के। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, उनके तरीके ने दर्शा दिया था कि व्हाट वाज कमिंग, क्या होने जा रहा था। दिस लेटर फ्रॉम वंडास फादर, ये पत्र वंडा के पिताजी का है। वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मामला है। एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली, सभी ने गौर से सुना। हैज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, जैसे ही मिस मैसन ने इस संक्षिप्त पत्र को पढ़ा। डियर टीचर, प्रिय अध्यापिका, माई वंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, अब वंडा आपके स्कूल में नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बड़े शहर में जाएंगे। नो मोर हॉलर पोलेक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, अब कोई ये नहीं पूछेगा पोलेक, यानी पोलैंड के निवासी होने की वजह से कोई नहीं पोलेक नहीं बोलेगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, अब कोई ये भी क्वेश्चन नहीं करेगा कि मज़ाक का नाम क्यों है। पेलेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में बहुत सारे मज़ाक के नाम होते हैं। यूवर्स ट्रूली, आपकी सच्ची, जैन पेटोस्की। अ डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, अ डीप साइलेंस, गहरी शांति, मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, इस पत्र को पढ़ने पर गहरी शांति हो गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने भी अपनी
अपना चश्मा उतारा। ब्लू ऑन देम, उस पर फूंक मारी। एंड वाइप्ड देम, और उनको साफ़ किया। ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंड क्रेप्स, अपने कोमल सफ़ेद रुमाल से। देन शी पुट देम ऑन अगेन, तब उसने उन चश्मे को फिर से पहन लिया। लुक एट द क्लास, और कक्षा की ओर देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, जब वो बोली तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, दैट कि नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name. I am sure, मेरे को विश्वास है कि none of the boys and girls, न तो लड़का और न ही कोई लड़की, in room 13 में would purposely, किसी भी उद्देश्य से, and deliberately, जानबूझ के, hurt anyone's feeling, किसी की भावनाओं को चोट नहीं करेगा। बिकॉज, क्योंकि हीज और हर नेम, क्योंकि उसका या उसका नाम हैपन टू बी ए लॉन्ग, बहुत पहले दिया जा चुका होता है। अनफेमिलियर वन, वह उससे अपरिचित होता है। आई प्रीफर, मैं अधिक चाहूँगी। टू थिंक, सोचना। दैट वाज सेड, जो कुछ कहा गया। इन थॉटलेसली, बिना सोच विचार के, वंडा के बारे में। आई नो दैट, मैं जानती हूँ कि ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, तुम सब भी वैसा ही उसी तरह से अनुभव कर रहे हो जैसा मैं। दैट कि दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग्स टू हैव हैपन्ड, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। टू हैव हैपन्ड, जो घटित हुई है। अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य। एंड सैड, और दुख की बात है, बहुत दोनों ही हैं। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ आप सभी इसके ऊपर सोच विचार करो। द फर्स्ट पीरियड वॉज ए स्टडी पीरियड, पहला पीरियड जो था अध्ययन का पीरियड था। मेडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन, मेडी ने अपने पाठ को तैयार करने का प्रयास किया। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वह अपना ध्यान अपने काम पे नहीं लगा सकी। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक, उसके बहुत ही बुरे विचार, उसके मन में बहुत बुरे विचार थे। ट्रू, सच में, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पिगी एज वंडा, सच में शी हैड नॉट एंजॉयड, उसने आनंद नहीं लिया था लिसनिंग, सुनने का। टू पिगी आस्क वंडा, पिगी ने जो वंडा से पूछा था उसका। हाउ मैनी ड्रेसेज, कितनी ड्रेसेज शी हैड इन हर क्लोजेट, उसके पास अपनी अलमारी में है। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो चुपचाप खड़ी थी। एंड दैट वाज जस्ट हैज बैड हैज वाट पिगी हैड डन, और जो कुछ हैज बैड, इतना बुरा जितना वाट पिगी हैड डन, जितना पिगी ने किया वह बहुत बुरा था। वर्स, अत्यधिक बुरा। शी वाज कावर्ड, वह कायर थी। एट लीस्ट, कम से कम। पिगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन्स, बट शी, कम से कम पिगी हैड नॉट कंसिडर्ड, पिगी नहीं समझती थी। दे वर बीइंग मीन, कि उनका क्या अर्थ होने जा रहा है। बट शी, लेकिन वह समझती थी। मेडी हैड थॉट, उसने सोचा। दे वर डूइंग रॉन्ग, वे गलत कर रहे थे। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वंडाज शूज, वह अपने आप को, उसने अपने आप को वंडा के पैरों में पटक दिया था, यानी वंडा को अपने आप को समर्पित कर दिया था। गुडनेस, अच्छाई। वाज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू, जो कुछ उसने किया उसमें कोई अच्छाई नहीं थी, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। इफ़ ओनली शी कुड टेल वंडा, यदि वह केवल वंडा को बता सकती थी कि शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, कि उनका उसको भावनाओं को चोट पहुंचाने का कोई अर्थ नहीं है। शी टर्न इट अराउंड, वह मुड़ी।
एंड स्टोल ए ग्लेंस एट पिगी, और उसने पिगी से नज़रें चुराई। बट पिगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पिगी ने देखा नहीं। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड